आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर नेक्स्ट थियरी की, मतलब कि थर्मल एनोमालस expansion of water, or you can say anomalous behavior of water. रेडी? तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर की बात करें तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थर्मल एक्सपांशन वाली थियरी स्टार्ट की थी। ठीक है, थर्मल एक्सपांशन मतलब कि भाई किसी भी बॉडी का टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि उनके जो पार्टिकल्स होंगे, उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे भाई, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन करेंगे। ड्यू टू वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या होगा कि उनके बीच का जो इंटर मोलिकुलर फोर्स होगा वो थोड़ा वीक हो जाएगा। वो फोर्स वीक होगा तो ऑब्वियसली उन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टेंस क्या होगा भाई, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि ओवरऑल उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा, जिसे हम बोलेंगे भाई थर्मल एक्सपांशन। और अगर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो उसका क्या होगा, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन जिसके अंदर उसकी ओनली लेंथ एक्सपांड होगी, एरिया एक्सपांशन जहां पे उसकी लेंथ और ब्रेथ मतलब कि उसका एरिया एक्सपांड होगा, और वॉल्यूम एक्सपांशन जहां पे उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा। ठीक है, तो लीनियर एक्सपांशन के अंदर हम लोगों ने एक मोस्ट टाइम इक्वेशन पढ़ा था, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, जहां पे अल्फा क्या था भाई, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, राइट, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। इसी इक्वेशन में से मैंने आपको दूसरा एक इक्वेशन डिराइव करके बताया था, L2 इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस T2 माइनस T1। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि भाई सेम इक्वेशन आप लोग 12th स्टैंडर्ड के अंदर रेजिस्टेंस के लिए आप लोग पढ़ोगे। फिर हम लोगों ने बात की थी ऐसे ही इक्वेशन की एरिया के लिए कि भाई डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो अल्फा था वहां पे हम लोग पुट करेंगे 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। और मैंने बताया था कि भाई आप लोग 2 अल्फा की जगह पे बीटा या तो आप लोग अल्फा ऑफ ए लिख सकते हो। फिर हम लोगों ने सेम इक्वेशन बनाया था वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, अल्फा की जगह पे क्या जाएगा भाई, 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, या तो आप लोग लिख सकते हो कि गामा डेल्टा टी। फिर मैंने आप लोगों को अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशन भी डिराइव करके बताया था। ठीक है, जो आपको एमसीक्यू में काम आएगा। और लास्ट में हम लोगों ने बात की थी कि भाई गामा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/t, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिया था आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में से। ठीक है, कि भाई जो ये वॉल्यूम एक्सपांशन कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना भाई, गामा इज द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो वॉल्यूम एक्सपांशन जो कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने की थी। चलो अब हम नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिसको बोल सकते हैं हम लोग वंडरफुल या तो अमेजिंग थियरी, आज हम लोग इस चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं। अमेजिंग या तो वंडरफुल हम इसे क्यों बोलेंगे वो भी आप लोग लास्ट में समझ जाओगे। एनोमालस एक्सपांशन और यू कैन से एनोमालस बिहेवियर ऑफ वाटर। भाई सबसे पहले आप लोगों को एक वर्ड क्लियर करना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमालस। एनोमालस मतलब क्या होगा भाई, कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है, शांति से सोचना आप। ठीक है, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ है उससे कुछ अलग होना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, राइट, देयर विल बी समथिंग डिफरेंट थिंग अकॉर्ड, राइट, वॉट एवर वी हैड एक्सपेक्टेड, राइट, उससे कुछ अलग होगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एनोमालस बिहेवियर। तो चलो हम लोग यहाँ पे बेसिक की बात करें तो अभी मैंने आपको रिवीजन करवाया कि भाई आप लोग वाटर का, अब मैं जो पूरी चर्चा करूंगा वो स्पेशली ओनली एंड ओनली फॉर वाटर के बारे में करने वाला हूं। ठीक है, कि भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप लोग
शांति से सोच सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल पूरी बात हो रही है कि भाई वाटर को आप लोग गर्म करोगे, पानी को, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपांड होगा, और उसका वॉल्यूम एक्सपांड होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, कम होगी, राइट। और डेंसिटी कम होगी वो आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि भाई वाटर क्या होगा, स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा, और स्टीम कहाँ पे जाएगी, ऊपर की ओर। स्टीम ऊपर की ओर तो ही जा सकती है भाई कि जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। सेम चीज अगर आप लोग वाटर को टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उतना तो सबको पता है भाई। तो मैंने जो भी बताया वो वाटर का रेगुलर बिहेवियर, रेगुलर मतलब जो आप लोगों को पता है। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को वाटर का जो एनोमालस बिहेवियर है वो किसी को पता नहीं होगा। सभी को ऐसा ही है भाई कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि दुनिया में सभी जगह पे किसी भी चीज के लिए यही कंसेप्ट अप्लाई होता है, तो जिसको हम बोलेंगे रेगुलर कंसेप्ट। लेकिन वाटर के अंदर एक ऐसी फिनोमिना है, एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे वाटर अपना बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड फॉलो करेगा, अनएक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एनोमालस। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उसके रेगुलर या तो यूनिफॉर्म बिहेवियर की, ठीक है, जो आप लोगों को सबको पहले से ही पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रेगुलर बिहेवियर। Regular behavior of, you can say, regular expansion of water. Regular, or you can say in other word uniform behavior, right? तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करने वाले हैं जो आपको पता है, ठीक है, कि भाई जनरली क्या होता है। जनरली the volume of water will increase by increasing the temperature, ready, and density will डिक्रीज। जो मैंने अभी आपको समझाया, राइट, वो 10th से आप लोग स्टडी कर रहे हो भाई। सिंपल सी बात है कि भाई पानी को अगर आप लोग गर्म करोगे, मतलब कि उसका टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज करोगे, तो ऑब्वियस बात है भाई कि उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात है उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो चीज आप लोग प्रैक्टिकली या तो मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, तो अब मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन बता के दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको पहले से ही पता है भाई। डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, मास बाय वॉल्यूम। तो आप लोग मैथमेटिकली भी बता सकते हो भाई कि अगर उसको गर्म करोगे और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, कम ही होगी ना। और प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि भाई वाटर को गर्म करोगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा कम डेंसर हो जाएगा, मतलब कि उसकी डेंसिटी थोड़ी घट जाएगी और वो हवा में ऊपर की हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज, सेम बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब हम लोग बात करेंगे डिक्रीजिंग टेम्परेचर की, भाई बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होगा भाई, सोचिए आप, वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करोगे आप लोग, राइट, 20, 10, 5, 0, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, द वॉल्यूम विल डिक्रीज, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ना भाई, द वॉल्यूम विल डिक्रीज, और उसकी डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहां पे भी आप लोग देख सकते हो कि भाई डिनोमिनेटर कम होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, विल डिक्रीज, एंड डेंसिटी विल इंक्रीज। चलो भाई, ये तो बात हो गई उसके नॉर्मल बिहेवियर की, जो सबको पता था, ठीक है।
फिर भी मैंने आपको लिख के बताया कि भाई अगर आप लोग टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई कि ऐसी कौन सी फिनोमिना है, ऐसा क्या हो रहा है कि जहां पे वाटर अपना बिहेवियर चेंज करेगा। रेडी, तो चलो अब खास आप लोग ध्यान रखना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म और यू कैन से anomalous expansion of water। अब खास ध्यान रखना भाई, क्या होने वाला है कि now further decreasing the temperature from 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। खास ध्यान रखना भाई, ये एक पानी का जो ड्यूरेशन होगा जहां पे आप लोग उसको 4 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक उसका टेम्परेचर क्या करोगे भाई, डिक्रीज करोगे। तो जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई उससे उल्टा होगा, राइट, कि फर्दर डिक्रीज इन द टेम्परेचर फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस। होना क्या चाहिए भाई कि और भी टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो मैंने क्या लिखा था भाई, और भी टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए ना भाई। तो वाटर के अंदर क्या होगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने की बदले क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो हियर वी विल राइट डिक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस, its volume will increase। मैं यहां पे क्लियर लिख के बता रहा हूं, ठीक है। its volume will increase instead of decrease। क्लियर लिखा हुआ है भाई कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, इंस्टीड ऑफ डिक्रीज वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट इज कॉल्ड एनोमालस बिहेवियर। रेडी, एंड अगर आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो तो डेंसिटी भाई इंक्रीज होना चाहिए ना। यहां पे मैंने लिखा है, देखो डेंसिटी क्या होना चाहिए भाई, और भी इंक्रीज होना चाहिए। तो वो क्या करेगी भाई, डिक्रीज होगी। एंड द डेंसिटी विल डिक्रीज instead of density will decrease instead of increasing। रेडी, क्लियर लिखा हुआ है भाई कि मुझे भी पता है कि भाई अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है भाई, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ भाई कि इसी फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे वाटर का एनोमालस बिहेवियर, या तो आप लोग बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर, या तो आप लोग बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कुछ यहां पे हो रहा है, लेकिन ओनली एंड ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 4 डिग्री टू 0 डिग्री, 4 से लेके 0 तक ही ऐसा होगा। ठीक है, तो चलो इससे फायदा क्या होगा वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यही चीज को मैं आप लोगों को मस्त एक चार्ट बना के सिखाने वाला हूं। तो और भी आपका कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोगों के पास एक चांस होगा उसको सोल्व करने के लिए। तो चलो लास्ट हम लोग यहाँ पे एक एमसीक्यू की बात करेंगे। ठीक है, कि भाई इसका मतलब क्या हुआ कि एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होगा भाई, उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, और भी डिक्रीज होना चाहिए लेकिन इंक्रीज होगा। मतलब कि 4 डिग्री पे लास्ट क्या होगा भाई, उसका वॉल्यूम
मिनिमम होगा, राइट, उसका वॉल्यूम मिनिमम होगा। क्यों भाई? बिकॉज उसका वॉल्यूम घटता जाएगा, लेकिन कब तक? 4 डिग्री तक। फिर उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? फिर से 4 से 0 तक क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा, राइट, डिग्री दोनों की जगह पे। तो उसका मतलब उसका वॉल्यूम 4 डिग्री पे क्या होगा भाई? मिनिमम होगा। और आपको पूछा जाए डेंसिटी क्या होगी भाई? ऑब्वियस बात है, डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्यों भाई? तो जब आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियस बात है टेम्परेचर उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई? बढ़ती जाएगी, लेकिन कहां तक? 4 डिग्री तक। फिर 4 से 0 तक उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई? इंक्रीज होने की जगह पे देख लो, डेंसिटी विल डिक्रीज इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, बढ़ने की जगह पे घटती जाएगी। तो मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई? 4 डिग्री टेम्परेचर पे मैक्सिमम होगी। ये बन गए आपके दोनों एमसीक्यू। अब ये पूरी चीज यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूं, आप लोग खास ध्यान रखना, ठीक है? कि भाई यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे पूरा स्केल, देख लो आप, ठीक है? जहां पे मैंने आपको बताया कि भाई सपोज यहाँ पे टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज करके 9 डिग्री किया, फिर मैंने 8 डिग्री टेम्परेचर किया, फिर मैंने 7 डिग्री किया, फिर मैंने 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को किया, देन 5 डिग्री एंड अप टू 4 डिग्री। चलो भाई, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, सिंपल सी बात है कि मैं वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करूंगा, कहां तक? 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जो उसका कौन सा बिहेवियर है भाई? रेगुलर बिहेवियर, जो आप लोग पहले से जानते हो कि भाई किसी भी चीज को आप लोग ठंडा करोगे तो उसका वॉल्यूम घटता जाएगा, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियस बात है भाई, उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। जो उसका कौन सा बिहेवियर है, मैं यहां पर क्लियर लिख के बता रहा हूं, दैट इज रेगुलर एक्सपांशन, जो आप लोगों को सबको पता है। रेडी? और यू कैन से रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एग्जैक्टली 4 डिग्री पे क्या होगा, जो मैंने अभी आपको बात की, ठीक है? कि जब वाटर 4 डिग्री पे पहुंचेगा तब यहां पे मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा? मिनिमम होगा। रेडी? वॉल्यूम मिनिमम होगा और उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई? मैक्सिमम होगी। फिर क्या होगा? तो मैंने जो आपको बताया, फिर एनोमालस एक्सपांशन होगा, मतलब कि अब जब आप 4 डिग्री से 3 डिग्री पे जाओगे, 3 से 2 डिग्री पे जाओगे, वहां से 1 डिग्री पे और फाइनली 0 डिग्री पे पहुंचोगे, तो क्या होगा भाई? तो अब आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई ऊपर से लेके 5 डिग्री 4 डिग्री तक क्या हुआ भाई? 4 डिग्री तक उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ ना, तो और भी उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा भाई? जब आप 4 से लेके 0 तक आओगे तो वॉल्यूम उसका क्या होगा भाई? घटने की जगह पे बढ़ेगा, मतलब कि वॉल्यूम विल इंक्रीज, ठीक है? और उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने की जगह पे क्या हो जाएगी भाई? उल्टा डेंसिटी विल डिक्रीज। तो ये जो बिहेवियर आप लोग देख रहे हो वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है भाई। यहां तक अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आगे भी वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और आगे भी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे भी डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो बस इसी को हम लोग बोलेंगे एनोमालस बिहेवियर ऑफ वाटर। रेडी? चलो अब हम लोग बात करने वाले इसके ग्राफ की। ग्राफ के अंदर आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रॉ करके दिया हुआ है वो बहुत ही काम आएगा, ठीक है? तो चलो भाई, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे खास ध्यान रखना आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वॉल्यूम V अगेंस्ट टेम्परेचर। वॉल्यूम
V अगेंस्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस। चलो भाई यहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, तो खास ध्यान रखना हम लोग ग्राफ 10 डिग्री तक ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 10 डिग्री से ही स्टार्ट किया हुआ है कि यहाँ पे सपोज 5 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, और यहाँ पे सपोज 10 डिग्री सेल्सियस होगा। रेडी? तो ऑब्वियस बात है भाई आप लोगों को मेनली काम किसका पड़ेगा, 4 डिग्री का। यहाँ पे कितना होगा भाई, 1 2 3 एंड 4। चलो तो यहाँ पे आप लोग उसको नोट करोगे 4 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे कुछ नया होने वाला है, ठीक है। तो चलो भाई मैंने आपको यहाँ पे क्लियर लिख के बताया हुआ है कि भाई वॉल्यूम 4 डिग्री पे क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब कि 4 डिग्री तक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होने की जगह पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो चलो भाई वॉल्यूम कितना होगा 4 डिग्री पे, उसका मिनिमम होगा पानी का। तो 4 डिग्री पे यहाँ पे क्या बताऊंगा भाई, मिनिमम पॉइंट कैसे ड्रॉ करोगे खास ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलो और कितना होगा, तो ये डेटा आप लोगों को याद रखना होगा। चलो अब सिंपल सी बात है भाई कि 4 डिग्री से आप लोग आगे जाओगे, मतलब कि 3 2 1 0, तो उसका वॉल्यूम ऑल भी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेडी? जो आप बोलोगे एनोमालस बिहेवियर, देखो आप उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा। और यहां पे आप लोग ग्राफ को 10 डिग्री तक बताओगे ऐसे, तो आप लोग क्लियर देख सकते हो, देखो आप कि भाई 10 डिग्री से आप लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाओगे, तो ऑब्वियस बात है आप लोग क्लियर देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा भाई, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, आप लोग क्लियर देख सकते हो, देखो। और उसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, 4 डिग्री तक डिक्रीज होगा। तो मेरे भाई यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो 4 डिग्री से आगे भी डिक्रीज होना चाहिए ना। तो अचानक क्या होगा भाई, 4 डिग्री पे वो मिनिमम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम 4 डिग्री पे मिनिमम हो जाएगा, फिर वो फिर से बढ़ने लगेगा भाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनोमालस बिहेवियर। रेडी? यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो उसका रेगुलर बिहेवियर होगा, जो होना ही चाहिए। और 4 डिग्री से अचानक क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, दैट इज कॉल्ड एनोमालस बिहेवियर। रेडी? चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डेंसिटी के लिए, और भी आपके पास एक चांस है इस ग्राफ को सीखने के लिए। चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेंसिटी अगेंस्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे हम लोग अगेन बता देंगे 0 से 5 डिग्री से 10 डिग्री तक। चलो यहाँ पे कितना होगा भाई, 1 2 3 और 4। रेडी? चलो भाई 4 डिग्री तक क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, बढ़ती जाएगी। तो मतलब कि उसकी डेंसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। तो 4 डिग्री पे आप लोग क्या करोगे, देखो आप, रेडी? 4 डिग्री पे आप लोग क्या करोगे, उसकी डेंसिटी को मैक्सिमम बताओगे। फिर क्या होगा भाई, उसकी डेंसिटी जैसे आप 4 से 3 2 1 0 जाओगे, तो और भी उसकी डेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या होगी भाई, वो थोड़ी घट जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग बताओगे 0.99985, और यहाँ पे उसकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, कितनी, 1.00000। तो आप लोग क्लियर देख सकते हो भाई कि उसकी डेंसिटी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, जो ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग 10 तक ग्राफ को बताओगे ऐसे। चलो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग जैसे जैसे 10 फिर 9 8 7 6 जा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है भाई कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो उसकी डेंसिटी आप लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डेंसिटी आप लोगों को यहाँ पे देखना है, डेंसिटी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। जो उसका रेगुलर बिहेवियर है कि भाई डेंसिटी इंक्रीज होनी ही चाहिए, जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, अचानक मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अचानक उसकी डेंसिटी और भी आगे जाके बढ़नी चाहिए ना भाई, तो क्या होगी भाई, 4 से लेके आप लोग 0 तक जाओगे, तो उसकी डेंसिटी उल्टा घटने लगेगी। यहाँ पे जो आपको बिहेवियर उसका मिलेगा वो क्या होगा, एनोमालस बिहेवियर के, जो ऐसा नहीं होना चाहिए वो हो रहा है।
तो चलो अब हम बात करेंगे भाई इससे फायदा क्या होगा। आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा, बहुत ही वंडरफुल और मैंने बताया था अमेजिंग थिंग यहाँ पे होने वाली है भाई, कि अगर एनोमालस बिहेवियर वाटर का ना होता तो ठंडे प्रदेश में, मतलब कि जहां पे ठंडी जगह पे, जहां पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहां पे जो उसके लेक्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे या तो दरिये होंगे, तो उसका जो पानी होगा वो पूरा क्या हो जाएगा भाई, बर्फ हो जाएगा। और अंदर की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो अंदर की जो जितनी भी सब प्रजातियां हैं भाई, वो क्या होंगी भाई, ठंडी होके मर जाएंगी। रेडी, तो ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन क्या है भाई, एनोमालस एक्सपेंशन, कि भाई वो प्रजातियां, वो एनिमल्स या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे पानी के अंदर अपना सर्वाइवल कर पाते हैं भाई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एनोमालस एक्सपेंशन। तो जितने भी ये दुनिया बनाई या तो कुछ भी बनाया, जो आप साइंस समझो, भगवान समझो, जो भी कुछ, लेकिन कितना दिमाग चला के पूरी चीज को बनाया कि भाई 4 डिग्री तक सभी सही चल रहा था, तो 4 से लेके 0 डिग्री तक सब उल्टा चलने लगा। और इतना जो उस 4 to 0 तक जो उल्टा बात चली, उसमें बेनिफिट क्या हुआ भाई, वो हम पढ़ने वाले के। जो ऐसा नहीं होता तो आज कोई भी जो एनिमल्स जो दरिया की या तो पौंड या तो लेक्स के अंदर जो जी रहे हैं भाई, वो मर जाते हैं। यदि क्यों, तो भाई पूरा वाटर क्या हो जाता, बर्फ हो जाता। तो वो बर्फ क्यों नहीं हो रहा है, उसकी हम लोग बात करेंगे। रेडी, तो चलो भाई यहाँ पे हम लोग एक बेसिक फिगर ड्रॉ करेंगे, जिससे आप लोग थोड़ा उसको इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, चलो सिंपल सा एक कोई पॉन्ड या तो लेक है, जिसके अंदर वाटर के डिफरेंट लेयर्स आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ऑब्वियस बात है भाई, ऊपर की सरफेस होगी जिसको आप बोलेंगे टॉप सरफेस। रेडी, और यहां पे हम लोग बोलेंगे उसकी बॉटम सरफेस। अब एकदम कॉमन सेंस की बात है भाई, कि जब ठंडी हवा का फ्लो होगा, रेडी, ठंडी हवा का जब यहां पे फ्लो होगा यहां से, रेडी, कोल्ड एयर, तो ऑब्वियस बात है भाई कि सबसे पहले टेम्परेचर किसका डिक्रीज होगा। तो ऑब्वियस बात है भाई, टॉप सरफेस पे जो वाटर के लेवल्स होंगे, उनका टेम्परेचर सबसे पहले डिक्रीज होगा। फिर क्या होगा वो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बताऊंगा, जो मैंने आपको समझाया कि भाई इन कोल्ड रीजियंस, स्पेशली इन कोल्ड रीजियंस, due to decrease in temperature, due to decrease in temperature, the temperature of layers of water of top surface will decrease first। क्लियर लिखा हुआ है भाई, will decrease first, कि सबसे पहले ये जो इफेक्ट अप्लाई होगी वो कौन से लेयर को होगी भाई, टॉप सरफेस के लेयर्स को अप्लाई होगी। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, कि वो जो लेयर होंगे उनका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे पहले डिक्रीज होगा। तो क्या होगा भाई, तो नॉर्मल सी बात है कि उनका वॉल्यूम घटेगा और उनकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। So volume will decrease and density will increase for top water layers। रेडी, चलो ये क्या हो गया, रेगुलर बिहेवियर, कि भाई उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब सिंपल सी बात है भाई, ऊपर के लेयर्स की डेंसिटी बढ़ेगी तो वो सभी लेयर्स, ऑब्वियस बात है, ग्रेविटेशन की वजह से कहां पे आएंगे, नीचे आएंगे। और नीचे के जो लेयर्स होंगे भाई, वो कहां पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे भाई, क्लियर, मैं यहाँ पे रीजन लिख रहा हूं कि भाई ड्यू टू
ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी upper layers, upper layers will sink, or you can say move. Upper layers will sink, or you can say move towards bottom layers. क्लियर लिखा हुआ है भाई उसका रीजन क्यों भाई नीचे जा रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. उसकी डेंसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऊपर के लेयर्स क्या होंगे भाई? डेंस बनते जाएंगे. और कहां पे आएंगे भाई? नीचे आएंगे. और द बॉटम लेयर्स and the bottom layers will rise towards surface and their temperature will decrease and their रेडी. तो चलो भाई ये प्रोसेस कहां तक चलेगी? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पूरा ये जो पानी होगा वो कैसे ठंडा होगा. यहाँ पे नहीं, किसी भी दुनिया में कहां पे भी वाटर होगा, आपके घर में भी वाटर होगा तो वहां पे भी यही चीज अप्लाई होगी कि सबसे पहले ऊपर का पानी ठंडा होगा. वो पानी डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा? नीचे आएगा. नीचे का पानी कहां जाएगा भाई? ऊपर. वो पानी फिर से क्या होगा? ठंडा होगा. उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, वो कहां पे आएगा? नीचे. नीचे का पानी ऊपर जाएगा. वैसे करते 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 पूरा पानी क्या हो जाएगा भाई? ठंडा हो जाएगा. रेडी. तो अब ये प्रोसेस कहां तक चलेगी? खास ध्यान रखना. अब एनोमालस बिहेवियर स्टार्ट होगा. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू. दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू till entire water. So be पानी, पूरा पानी, till entire water will be at 4 डिग्री सेल्सियस. जब तक पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच पाता तब तक ये प्रोसेस रहेगा. जो क्या होगा भाई? एकदम रेगुलर प्रोसेस होगा. अब क्या होगा भाई? उल्टा हो जाएगा. रेडी. नाउ अब ध्यान रखना भाई. नाउ क्लियर में लिख रहा हूं. फर्दर डिक्रीज in temperature from 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस से अब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा भाई? 4 डिग्री सेल्सियस the density of upper layer will. चलो भाई अपर लेयर की डेंसिटी क्या हो रही थी भाई? इंक्रीज हो रही थी ना. देख लो आप, उसकी डेंसिटी क्या हो रही थी भाई? इंक्रीज. अब क्या होगी? 4 डिग्री से आप लोग नीचे जाओगे. रेडी. तो क्या होगी भाई? उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. डेंसिटी ऑफ अपर लेयर विल डिक्रीज. राइट. इंस्टीड ऑफ, फिर से मैं लिख रहा हूं कि भाई इंस्टीड ऑफ, आपका ध्यान खींचने के लिए, इंस्टीड ऑफ इंक्रीज. इंक्रीज होनी चाहिए लेकिन क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी. उससे बेनिफिट क्या होगा? अब मैं लिख रहा हूं. सो अपर लेयर विल. चलो भाई उसकी डेंसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो वो थोड़ी ना नीचे की ओर आएगा. वो नीचे की ओर तब तक आएगा जब उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी तब तक. अब उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी. तो क्या हो जाएगा? वो वहीं पे फ्लोट होगा. राइट. सो अपर लेयर विल not move and will remain to surface. ठीक है. और वहां पे ही वो रहेगा क्योंकि अब उसकी डेंसिटी क्या हो गई भाई? इंक्रीज होने की जगह पे डिक्रीज हो गई. आप लोग देख लीजिए. सो फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस
द अपर सरफेस विल फ्रीज। तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा भाई, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, उसकी डेंसिटी घटती जाएगी, तो वो ऊपर की ओर ही रहेगा ना, ऊपर तैरेगा, नीचे नहीं जाएगा भाई। तो अपर सरफेस क्या हो जाएगा भाई, धीरे धीरे फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो बर्फ हो जाएगा। एंड द वाटर अंडर द सरफेस लेयर। अब सरफेस लेयर की जो नीचे का वाटर होगा भाई, वो ऑलवेज क्या रहेगा, विल बी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो उसका बेनिफिट क्या हो गया भाई, देखो 4 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी पानी ही रहेगा, बर्फ नहीं बनेगा। अगर अब आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग उल्टा सोचिए कि अगर 4 डिग्री से आगे पानी की डेंसिटी और भी बढ़ती होती तो ऊपर का पानी नीचे की ओर आता होगा, फिर उसका टेम्परेचर 3 होता, 2, 1, 0, वो पूरा जब बर्फ बन जाता तो वो कहां पे आता भाई, बर्फ नीचे की ओर आता। अगर उसकी डेंसिटी बढ़ती होती तो नीचे का पानी फिर ऊपर जाता, तो वो पानी क्या बनेगा, फिर से बर्फ होता, वो बर्फ अगेन कहां पे आता, नीचे। धीरे धीरे क्या हो जाता भाई, पूरा जो आपका लेक या तो पानी होगा वो बर्फ बन जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री के बाद ऊपर का पानी ऊपर ही रहेगा, रेडी, और वो नीचे की ओर नहीं जाएगा। फिर उसका टेम्परेचर 4, 3, 2, 1, 0 होगा, तो ऊपर का पानी पूरे का पूरा बर्फ बन जाएगा और बर्फ ऊपर तैरेगा, जो आप लोगों ने सबने देखा ही हुआ है। तो अब आपको समझ में आएगा भाई कि बर्फ पानी पे फ्लोट हो रहा है, वहां पे तैरेगा, तो उसका मतलब क्या होगा भाई कि उसकी डेंसिटी 100% पानी से कम होगी। अगर बर्फ की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती तो बर्फ कहाँ होता भाई, नीचे की ओर होता, वो नीचे का पानी ऊपर जाके बर्फ बनता, फिर वो कहाँ पे आता, नीचे। वैसे करते करते पूरा पानी बर्फ हो जाता, तो वैसा नहीं होगा, रेडी। सो द वाटर अंडर द सरफेस लेयर विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो उससे क्या होगा भाई, लास्ट पॉइंट, so the living organisms will survive under water at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 4 डिग्री पे वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे भाई वो बच जाएंगे, ठीक है। तो चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चीज को हम लोग रिपीट करके, रिवाइज करके न्यू थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ आपको डाउट लगे तो आप लोग खास फोन, मैसेज या तो कमेंट करना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।